जय जिनेन्द्र। आपने नवकार मंत्र तो सुना होगा। नवकार मंत्र एक शाश्वत मंत्र है। इसमें 9 की संख्या अखंड है, अर्थात 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो, उसके अंकों का योग पुनः 9 ही आता है। नवकार मंत्र में 9 पद होते हैं और इन 9 पदों में 5 पद हमारे पंच परमिष्टि के होते हैं, जिसमें पहला पद होता है अरिहंत का। अरिहंत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरि और हंत। अरि का अर्थ होता है शत्रु और हंत का मतलब होता है नाश करने वाला। अर्थात अरिहंत वे होते हैं जो अपने राग द्वेष आदि शत्रुओं का नाश कर देते हैं। अरिहंत को तीर्थंकर, जिनेश्वर, परमात्मा, भगवान, वितराग, देवादिदेव भी कह सकते हैं। अरिहंत भगवान का वर्ण सफ़ेद होता है। अरिहंत के 12 गुण होते हैं। पहला, अशोक वृक्ष। यह वृक्ष प्रभु के शरीर से 12 गुणा ऊंचा, एकदम घटादार, लाल पत्तों से युक्त 1 योजन विस्तार वाला होता है। दूसरा गुण है सुर पुष्प वृष्टि। देवता सतत 5 रंग के फूलों की जानों तक वृष्टि करते हैं, अर्थात बारिश करते हैं, और वे फूल सीधे एवं स्वस्तिक आदि अलग अलग आकार में गिरते हैं। तीसरा गुण है दिव्य ध्वनि। हमारे अरिहंत परमात्मा मालकोश आदि राग और अर्घ मागधी भाषा में देशना देते हैं, और उस देशना को 1 योजन तक एक समान आवाज़ में फैलाने वाली यह दिव्य ध्वनि हमारे अरिहंत परमात्मा के पास होती है। चौथा गुण है चामर। चारों दिशाओं में प्रभु के दोनों तरफ इंद्रों द्वारा रचित रत्न जड़ित उज्ज्वल चामर डाले जाते हैं। पांचवा गुण होता है सिंहासन। चारों दिशाओं में रत्नों से जड़ित सिंह की आकृति वाला सोने का एक एक सिंहासन होता है। छठा गुण है भामंडल। प्रभु का शरीर हजारों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होने से हम प्रभु का मुख देख नहीं सकते। उस तेज का संहरण अर्थात कम करने के लिए प्रभु के पीछे भामंडल होता है, जिससे उनका तेज एक समान सभी दिशाओं में फैल जाता है और जिससे हम प्रभु को देख पाते हैं। 7वां गुण है देव दुंदुभि, अर्थात देवता का वाजित्र। यह लोगों को सूचना देता है कि हे भव्य जीवो, तुम यहाँ आओ और 3 लोक के नाथ यहाँ विराजमान हैं, उनकी सेवा करो, उनकी वाणी को सुनो। 8वां गुण है 3 छत्र। परमात्मा 3 लोक के नाथ होने के प्रभु के मस्तक पर सुवर्णमय रत्न जड़ित 3 छत्र होते हैं। तीनों ही छत्र अलग अलग रत्नों से रंजित होते हैं। 9वां गुण है अपायापग मातिष्य। प्रभु जहाँ विचरते हैं वहाँ 125 योजन तक कोई भी महामारी, कोई भी मरना, कुछ भी नहीं होता है। सब जगह के रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि 6 महीने तक हट जाते हैं। अरिहंत परमात्मा का 10वां गुण है ज्ञानातिशय। प्रभु केवल ज्ञान से भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल के सब द्रव्य के सर्व पर्याय को जानते हैं, अर्थात वो हमारे भविष्य को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और हमारे भूतकाल को भी जानते हैं। 11वां गुण है पूजा अतिशय। केवल ज्ञान के बाद चारों निकाय के देवता अष्ट प्रतिहारे की रचना से प्रभु भक्ति करते हैं और 64 इंद्र और जगन्य से 1 करोड़ देवता हमारे प्रभु की सेवा में हर क्षण हाजिर रहते हैं। 12वां गुण है वचना अतिशय। प्रभु की वाणी को देव, मनुष्य, तिर्यंच अपनी अपनी भाषा में समझकर अपने सर्व दुखों का नाश करते हैं, अर्थात जो वर्तमान में लैंग्वेज चेंजर होते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रभु के भी एक वाणी को सब
जीव अपनी अपनी भाषा में सुनते थे, अर्थात गाय है तो गाय की भाषा में, मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा में, और कोई अन्य भाषी व्यक्ति है तो उसे अन्य भाषा में सुनाई देता है। भव्य आत्माएं प्रभु के वचन अतिशय के प्रभाव से शीघ्र वैराग्य बनकर मोक्ष सुख को प्राप्त करती है, अर्थात 8 प्रतिहार्य और 4 अतिशय, कुल मिला के हमारे अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होते हैं। प्रभु को जन्म से ही 4 अतिशय होते हैं। प्रभु का खून सर्वदा सफ़ेद होता है, आहार निहार अदृश्य होते हैं। तीसरा, श्वासोश्वास कमल के समान सुगंधित होता है, अर्थात जैसे वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं चारों तरफ सुगंधित माहौल हो जाता है। चौथा, प्रभु को कभी भी पसीना नहीं आता है। जय जिनेंद्र। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।